हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़े थे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल टॉपिक में जो हम लोग पढ़े थे कि एंगल को मेजरमेंट कैसे करना है। तो एंगल को मेजरमेंट हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप से कर सकते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम कहते थे, उसके बाद सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, और तीसरा क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में सेक्साडेसिमल सिस्टम में आप पढ़े थे डिग्री के बारे में, सेंटेसिमल में पढ़े थे आप ग्रेड के बारे में, और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रेडियन के बारे में। ठीक है, और सिलेबस में हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि सेक्साडेसिमल सिस्टम जो डिग्री के बारे में पढ़ना है उसको भी दिया हुआ है, और सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ेंगे उसको भी दिया हुआ है। ठीक है, और सेंटेसिमल सिस्टम जो है, सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर सिस्टम जो है ना, सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए रेडियन किसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग रेडियन का डिफिनेशन लिखेंगे। देखिए रेडियन, रेडियन किसको कहेंगे। ठीक है, तो रेडियन के लिए देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन, ए कांस्टेंट एंगल, ए कांस्टेंट एंगल सबटेंडेड एट the center of, subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of a circle, whose length is equal to the radius of a circle। ठीक है, देखिए रेडियन हम लोग किसको कहेंगे, ए कांस्टेंट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of a circle। जो भी कांस्टेंट एंगल होगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियन में। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि साइन अगर ऐसे लिखा रहता है इसका मतलब साइन 30 डिग्री। अगर इसी को आप ऐसे लिखेंगे, साइन 2 लिख के छोड़ देंगे, तो क्या चीज में हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिग्री तो नहीं शो कर रहा है, तो क्या चीज में हो जाएगा, रेडियन में। और 2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जानते हैं कोई भी कांस्टेंट एंगल होगा तो क्या चीज में होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन में भी कह रहा है कि अ कांस्टेंट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। देखिए यहाँ पर जैसे हम कोई फिगर बनाते हैं यहाँ पर सर्कल का, ये एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब देखिए सर्कल के सेंटर पे एक कांस्टेंट एंगल जो है सबटेंडेड मतलब बन रहा है सर्कल के सेंटर पे एक ऐसा एंगल बाय एन आर्क, इस आर्क के द्वारा जो आर्क दिया हुआ, ठीक है, बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर देखिए जैसे सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का ये हो गया रेडियस। ठीक है, यहाँ पर ये भी रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर। ठीक है, सर्कल का रेडियस है यहाँ पर आर। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ बी मान लीजिए। ठीक है, तो डिफिनेशन में पूरा क्लियर दिया हुआ है कि जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, इस आर्क के द्वारा जिसका लेंथ इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ सर्कल के। अगर ये आर होगा तो यहाँ से जो यहाँ तक लेंथ होगा ना, ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेंथ इक्वल हो जाएगा, यहाँ जितना होगा उतना ही लेंथ अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, सर्किल के सेंटर पे एंगल बनेगा कितना, 1 रेडियन का। ठीक है, कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन का। मतलब यहाँ पर लिखेंगे आप एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन। एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ देखिए इट इज डिनोटेड बाय 1 RAD। 1 RAD लिख के ऐसे डॉट भी दे सकते हैं, या देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 पे स्मॉल c। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय 1 RAD डॉट या 1 पे स्मॉल c। तो यही क्या हो जाएगा, रेडियन को डिनोट करना है। ठीक है, रेडियन कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल c, छोटा सा c ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, तो वही हो जाएगा मेरा रेडियन।
जैसे इसमें देखिए डिग्री में छोटा सा 0 लिखते हैं, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर कि 1 रेडियन जो एंगल यहाँ पर बनेगा कब, जब इसका रेडियस जो है इक्वल हो जाएगा किसके, लेंथ ऑफ आर्क के, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। एक सर्कल बनाइए, देखिए एक सर्कल बना लिया है, ठीक है। सर्कल में यहाँ पर देख लीजिए जो एंगल है, यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, और यहां से यहां तक जो लेंथ है इसको एल मान लेते हैं, और ये हो जाता है आर, ठीक है। ये मान लीजिए बी। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला हो जाता है थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, एल बाई आर। यहाँ फॉर्मूला हो जाता है क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। अब देखिए वेयर एल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा एंगल इन रेडियन। थीटा जो है एंगल हो जाएगा, लेकिन क्या चीज में एंगल होना चाहिए, रेडियन में। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना थीटा इक्वल टू एल बाई आर, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए थीटा जो है क्या चीज में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में भी है तो पहले उसको क्या चीज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, ठीक है। तभी आप इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर एंगल दिया हुआ रहेगा 30 डिग्री, सर्किल के सेंटर पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो सर्किल के सेंटर पे 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेके यहाँ पे नहीं बना लेंगे। थीटा अगर 30 डिग्री है तो उसको पहले क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बता रहे हैं, फिर रेडियन को डिग्री में, ठीक है। लिख लीजिए इसको। relation between degree and रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो डिग्री और रेडियन के बीच में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले देखिए पाई का आप वैल्यू जानते हैं कितना होता है, पाई रेडियन, यहाँ देखिए पाई का वैल्यू जानते हैं 22/7 या 3.14। जो आप वैल्यू जानते हैं पहले वो तो देखिए पाई का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, देखिए पाई इक्वल टू 3.122/7 और 3.14, ठीक है। लेकिन देखिए डिग्री के फॉर्म में कितना डिग्री का होता है, यहाँ पर देखिए पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 180 डिग्री बाय पाई। और जो फॉर्मूला है ना यहाँ पर देखिए, जब आपको 1 रेडियन का वैल्यू पता है तो आपको जितने भी रेडियन का निकालना होगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो कर सकते हैं आप, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ना इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कन्वर्ट। फॉर्मूला कब यूज करना है, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, कन्वर्ट इंटू रेडियन टू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, मतलब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है। फिर देखिए और यहाँ पर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बाई 180। यहाँ देखिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बाई 180। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कब करना है आपको, कन्वर्ट इन डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू
रेडियन, कन्वर्ट इन डिग्री टू रेडियन, ठीक है। तो आप दो फॉर्मूला यहाँ पर देखे हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, फिर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूला को याद रखना है, इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे क्वेश्चन कुछ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री। देखिए, रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में 3π/4 रेडियन, सेकंड दिया हुआ है 4π/3 रेडियन, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए 3π/4 दिया हुआ है ना, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पाई रेडियन का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन की जगह पे क्या है, 180 डिग्री रख देंगे, फिर कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा। या और भी फॉर्मूला आप देखिए, फॉर्मूला जानते हैं क्या है यहाँ पर सोल्यूशन में। देखिए 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री बाई पाई। 3π/4 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई इंटू 3π/4। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 4 जा 4 5 जा 135 डिग्री, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह देखिए, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था। सॉल्यूशन देखिए सेकेंड का कितना है, देखिए 4π/3 रेडियन। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, 4/3 इंटू पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। 3 से 60 बार में कट जाएगा, 64 जा कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। अब देखिए, डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो यहाँ पर लिखिए सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड में देखिए, कन्वर्ट द डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्ट द डिग्री इंटू रेडियन, कन्वर्ट द डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है। कन्वर्ट करना है डिग्री को क्या चीज में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले 120 डिग्री, सेकेंड में 75 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए, एक इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 1 डिग्री इक्वल टू हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। इसीलिए 120 डिग्री का जब निकालेंगे तो हो जाएगा पाई रेडियन बाय 180 इंटू 120, कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, कितना हो जाएगा, ये 2π/3 रेडियन। कितना हो जाएगा, 2π/3 रेडियन। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पर इसका सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू फॉर्मूला जानते ही हैं, पाई रेडियन बाई 180। 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन 180, इसलिए 75 डिग्री का हो जाएगा पाई रेडियन, 75 रेडियन बाय 180 इंटू 75। अब देखिए, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 से 5π/12 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। जो फॉर्मूला हम आपको लिखा है उस फॉर्मूला से बना लेंगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे बनाना है जिसमें आपको डिग्री ही सिर्फ नहीं दिया रहेगा, मिनट दिया रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे हम लोग अभी, जिसमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पाई नहीं होगा, क्योंकि अगर पाई है ना तो पाई के चलते बहुत ही आसान हो जा रहा है, क्योंकि पाई पाई क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन तो बना लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें मिनट में दिया रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है।
देखिए इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे थर्ड नंबर में 22 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है, 22 डिग्री और 30 मिनट। देखिए अब डिग्री मिनट में दिया हुआ है ना, 22 डिग्री और 30 मिनट। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं, कन्वर्ट करना जानते हैं डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, लेकिन यहाँ पर देखिए मिनट में दिया हुआ है। तो पहला काम क्या होगा मेरा कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल होगा, तो देखिए उस रूल को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं नीचे, ठीक है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 2 लाइन को, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए कन्वर्ट, देखिए इस 2 लाइन को याद रखना है। कन्वर्ट इन, यहाँ देखिए इस 2 लाइन को याद रखना है। कन्वर्ट इन मिनट टू डिग्री, कन्वर्ट इन मिनट टू डिग्री, देन डिवाइड बाय 60। जब आपको मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या चीज से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। इसको नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सेकंड में कन्वर्ट इन डिग्री टू मिनट, कन्वर्ट इन डिग्री टू मिनट, कन्वर्ट इन डिग्री टू मिनट, देन मल्टीप्लाई बाय 60। कन्वर्ट इन डिग्री टू मिनट, देन मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। मतलब डिग्री को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 22 डिग्री, यहाँ देखिए 30 बाई 60। तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रूल जानते हैं, लिखा हुआ इस लाइन को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा 2 1 में, तो हो जाएगा 22 डिग्री और 1/2 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, इसको एक ही बार ऐसे लिख दीजिए, 22 होल 1/2 डिग्री। 22 2 जब 44 और 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 45/2 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखिए रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखिए डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम लोग 2 क्वेश्चन बनाए भी थे, ठीक है। तो इसको भी बना ही सकते हैं, यहाँ से आसान हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, इसीलिए कितना है 45/2 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा π/180 इंटू 45/2, ठीक है। 45 से देखिए 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/, कितना हो जाएगा 4 2 8 रेडियन, π/8 रेडियन। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको मिनट में दिया हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जो सेकंड में दिया रहेगा, तो पहले 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर 60 से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोसेस से आप बना सकते हैं, समझ गए ना। ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो सेकंड तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन हम बोले थे ना पाई नहीं रहेगा, पाई के चलते क्वेश्चन आसान हो गया था। तो देखिए यहाँ पर लिखिए कन्वर्ट इन डिग्री, क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री, कन्वर्ट द रेडियन इनटू डिग्री। देखिए कन्वर्ट करना है रेडियन को क्या चीज में, डिग्री में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 रेडियन, फिर सेकेंड में देख लीजिए 6 रेडियन। एक हम आपको बता दे रहे हैं, एक आप बनाइएगा घर पे, ठीक है। तो देख लीजिए 4 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग रूल जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में देखिए जानते हैं 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाता है 180 डिग्री बाय पाई। 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। अब 4 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए 4 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई इंटू हो जाएगा कितना 4। अब देखिए पाई का तो वैल्यू जानते हैं कितना होता है 22/7। यहाँ पर लिखिए 180 डिग्री
पाई का 22/7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 7/22 इंटू 4 2 से देखिए 11 बार में कट जाएगा 2 से 2 बार में ठीक है कितना हो जाएगा 18 7 जा 126 126 2 जा 252/11 ठीक है 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए कहीं साइड में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है देखिए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं साइड में यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए 11 से कितना है 2520 ठीक है 11 2 जा 22 5 is to 3 11 2 जा 22 1 0 0 11 9 जा 99 तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं ठीक है देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 229 होल 1/11 डिग्री 229 होल 1/11 डिग्री ठीक है 229 होल 1/11 डिग्री अब देखिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग डिग्री को तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 229 डिग्री अब देखिए 1/11 इस डिग्री को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज बदल जाएगा मिनट में ठीक है देखिए डिग्री 1/11 डिग्री होता है और डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज बदल जाएगा मिनट में अगर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है डिवाइड होने के बाद तो डिग्री पे स्टॉप हो जाता है ठीक है इससे आगे हम लोग को सोल्यूशन तो करना नहीं था अगर मिनट में कन्वर्ट किए यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिनट तक ही आंसर होगा अगर नहीं तो फिर आगे कहाँ तक जाएगा सेकंड तक जाएगा ठीक है देख लीजिए जैसे यहाँ पर 11 से इसको डिवाइड करिए 60 को तो जानते हैं कितना हो जाएगा तो 229 डिग्री हो जाएगा 5 होल 5/11 11 मिनट 229 डिग्री 5 मिनट 5/11 देखिए मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज बदल जाएगा सेकंड में बदल जाएगा ठीक है मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा अब देखिए 229 डिग्री 5 मिनट 300/11 सेकंड इसको डिवाइड करेंगे तो 229 डिग्री 11 दूनी 22 हो जाएगा 27 सेकंड ठीक है ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा ठीक है यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड ठीक है तो इसी तरह से आप इसको बना लीजिएगा ठीक है जो 6 रेडियन वाला है ठीक है यहाँ देखिए हम एक लिख दे रहे हैं इसको नोट में याद रखिएगा कहीं कहीं क्वेश्चन बनाने में देखिएगा जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को देखिए कि 1 रेडियन जो होता है ना 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड इसको याद रखिएगा ठीक है 1 रेडियन कितना के बराबर हो जाता है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड ठीक है इसमें देखिए अगर मिनट सेकेंड याद नहीं रहेगा तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है कि और मैं यहाँ पर 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री अप्रोक्स 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री अप्रोक्स ठीक है इसको याद रखिएगा इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी बना लेते हैं अब देखिए इसमें जब आप बुक में क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी में भी आप बना लीजिएगा एक्सरसाइज दिया हुआ है 3.1 एक्सरसाइज ठीक है एनसीईआरटी में कौन सा एक्सरसाइज है 3.1 इसमें देखिए क्वेश्चन जैसे आप बनाएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन से कुछ घबराना नहीं है माइनस अगर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ माइनस सब में लगाते आएंगे तो इसका आंसर भी क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा मतलब निगेटिव में आंसर आएगा ठीक है और पॉजिटिव में दिया रहेगा तब तो देखते हैं कैसे बनाना है ठीक है इसको नोट कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए यहाँ पर ठीक है देखिए फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल फाइंड द degree measure of the angle find the degree measure of the angle subtended at find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle subtended at the center of a circle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter of radius
रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। जो एंगल है ना उसको हम लोग डिग्री में मेजर करना है। अगर रेडियन में भी अगर आता है तो उसको हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ मतलब एल का वैल्यू दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो देख लीजिए जो पहले गिवन में यहाँ पर दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस आर इक्वल टू दिया हुआ 100 सेंटीमीटर और एल इक्वल टू दिया हुआ कितना 22 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं हम लोग एल बाई आर। वी नो दैट, लिख दीजिए वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू कितना है, एल बाई आर। एल का वैल्यू दिया हुआ 22/100। ठीक है, ये जो आंसर आया है क्या चीज में, रेडियन में, क्योंकि जानते हैं जो थीटा है ना वो क्या चीज में होता है, रेडियन में होता है। तो देखिए थीटा जो है रेडियन में, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो है हम लोग रूल जानते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 22/100 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए, यहाँ देखिए डिग्री में कन्वर्ट कर, रेडियन में तो है डिग्री में 180/पाई। देखिए 22/100 180 डिग्री, पाई का 22/7 लिखेंगे, देखिए 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 डिग्री इंटू 7/100, 0 0 कैंसिल, 2 से 9, 2 9 जा 18, 2 5 जा 63 डिग्री बाई 5। ठीक है, 63 डिग्री बाई 5, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12, 3/5 डिग्री। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे 12 डिग्री, 3/5 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, तो 12 डिग्री हो जाएगा, 12 3 जा 36 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।